तो जब मन के आधार पे मैं कोई चीज देख रहा हूं तो मैं उसमें ना तो कहीं आ रहा हूं ना कहीं जा रहा हूं। हम्म। मैं मन में चिंतन कर रहा हूं। तो हम्म। मैं, मेरे शरीर के बाहर कौन है, देवी का शरीर है या नहीं है, कोई मतलब है वहां पर? मन ने विचार करा, मन ने हम्म। उस मन के साथ संबंध बनाया। मन ने अपने चक्र को देख कर कि भाई मैं जैसा मेरा शरीर है, मेरी माँ का शरीर भी वैसे ही होगा, तो उस आधार पे मैं अपनी माँ से जुड़ गया। हम्म। अब उधर तो मेरी माँ के 1,000 हाथ, 1,000 पैर, 1,000 आंखें बना रखी हैं। हम्म। बट मैं उस तरह से तो नहीं जुड़ रहा ना, कनेक्ट हो रहा। मैं मन के हम्म। आधार पे कनेक्ट हो रहा हूँ। मन में मैंने एक धारणा बनाई, मैं और मेरी माँ का शरीर बिल्कुल एक जैसा है। मेरे भीतर अगर सहस्त्रार चक्र बंद है तो मेरी माँ के भीतर भी सहस्त्रार चक्र बंद होगा। ये मेरी मन की हम्म। अवधारणा हम्म। है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब मैं हम्म। मन के आधार पर कोई प्रक्रिया करता हूं, और मन की हम्म। गति वायु की गति से कई करोड़ गुना ज्यादा होती है। हम्म। आपको आज जो है चंद्रमा पे जाना है, हम्म। आपने मन में ध्यान करा, आप चंद्रमा पे पहुंच गए। मन में हम्म। ध्यान ध्यान करा ना। अब हम्म। उसकी गति कितनी देर में आप निकालेंगे? आप 2 सेकंड में लगाए, अपने मन में ध्यान में बैठे और फट से आपने 2 सेकंड में चंद्रमा पे पहुंच गए। कितने हम्म। हजार किलोमीटर है? प्रकाश की गति इतनी स्पीड से चलती है। आपने वो सारे गति के नियम तोड़ दिए। हम्म। तो ये जो प्रक्रिया है ये मन के आधार पर है। जब मन में ध्यान आया हम्म। और मन ने इस बात का चिंतन करा कि मेरे शरीर के भीतर अगर ईश्वर है तो मेरे हम्म। शरीर के बाहर भी ईश्वर होगा, मैं उस ईश्वर का अंश हूं। उस ईश्वर के अंश के कारण मेरा शरीर ऐसा बना हुआ है। नहीं तो हम्म। कुत्ते बिल्लियों का भी तो शरीर है ना। भगवान ने मुझे कुत्ते के जैसा भी बनाया होता तो मैं कौन सा उस बात का कोई विरोध करता? शरीर ही तो है हम्म। ना। हम्म। तो मेरे मन ने मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप से मुझे कनेक्ट करा, और उस कनेक्शन के द्वारा मुझे पूरा मंत्र विज्ञान पता चला। ये मंत्र विज्ञान विचारों का कलेक्शन है। हम्म। मैंने क्या विचार करा, उस विचार के द्वारा मैंने उस ईश्वर को देखने की प्रक्रिया करी। मैंने एक हम्म। सुंदर सा वृक्ष देखा, उस वृक्ष पे बहुत सारे फल देखे, और जब मैंने वो फल खाए और मुझे बड़े स्वादिष्ट लगे तो मैंने कहा वाह, भगवान तेरी रचना अपरंपार है। तूने क्या क्या हम्म। सोच रखा है मेरे बारे में। तूने हम्म। मेरे को जो है गर्मियों में आम खिला दिए, जाड़ों में सेब खिला दिए, तू मुझे हम्म। कभी चीकू खिलाता है। मतलब मैं उस फलों के आधार पे उस ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं। हम्म। ठीक। तो ये हम्म। जो फलों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर, ऐसे करके जितने बार भी मैं चिंतन करता हूं और चिंतन करके उस अज्ञात ईश्वर को देखने का प्रयास करता हूं, उस प्रक्रिया को मंत्र कहते हैं। हम्म। लॉजिकल है ना प्रक्रिया। लॉजिकल है। हाँ। तो इसी आधार पर जब तीसरी चीज मैंने उसको देखी वो थी या प्लस नत्र, ये बन गया यंत्र। हम्म। और यंत्र जो है उसका कनेक्शन, यह जो था उसका कनेक्शन था अनाहत चक्र से। हम्म। और यहां पर जो है वो अग्नि इसका तत्व भी। तत्व था। अब जब मैं इस आधार पे इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा हूं तो मैं उसको अब ऊर्जा के आधार पर भी ले गया कि भाई जो ईश्वर मेरे को अभी तक दिख रहा था, वो हम्म। ईश्वर जो है, मैं हवन करके उस अग्नि को जो है वो ध्यान करूं। तो हम्म। मैंने तुरंत जो है उस अग्नि के ध्यान के लिए मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म करा, और हम्म। मैंने कहा मेरे को तप करना है, यज्ञ करना है। हम्म। और तीसरा क्या था इसमें? तप, यज्ञ, और सेंटर में था इसमें ब्रह्म। एक और था इसमें पॉइंट, मैंने पहले भी ये पॉइंट बोला था पर एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, मैं भी याद करके बता दूंगा। तो हम्म। जब मैंने यज्ञ के आधार, सॉरी वेद था,
सो वेद यज्ञ और तप का जो मूल जो सेंटर जो है वो ब्रह्म है। ठीक है। ब्रह्म हम्म। इज एंटायर क्रिएशन विच इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स। एक हम्म। सूर्य से दूसरा सूर्य उत्पन्न होना, उसकी प्रक्रिया, और ये किसके नियंत्रण में है, ये सारे पॉइंट्स को देखना, ध्यान करना जो है, उसका मूल आधार जो है हम्म। वो पहले मन है, दूसरा अंदर की आवाज है जो कि वेद कहती कही जाती है, और हम्म। तीसरा यज्ञ है कि मैंने उस अंदर की आवाज के आधार पर एक मंत्र बनाया और उस मंत्र की आहुति अग्नि में देनी शुरू करी, हम्म। और मैं देता चला गया आहुति। जितनी ज्यादा मैंने आहुति दी और देने के बाद में फिर जो है उस अग्नि ने कुछ चेंजेस करे, और वो चेंजेस मैंने ऑब्जर्व करे कि अच्छा ये एकदम से इस तरीके की चीज हो गई। हम्म। तो एक तो मैंने बम बनाया और बम से एक जगह भयानक अग्नि उत्पन्न कर दी, और हम्म। उससे सारा विनाश हो गया। दूसरी हम्म। तरफ मैंने मंत्र में आहुति दी और यज्ञ करा। इस यज्ञ को करने से विनाश की बजाय रचनात्मक कार्य होने लगे। हम्म। तो अग्नि प्रधान तो नहीं हुई। अगर अग्नि जी। ही दोनों जगह होती तो एक जगह विनाश क्यों होता, एक जगह रचना क्यों होती। हम्म। प्रधान ब्रह्म था जो अग्नि के साथ जुड़ गया था। हम्म। उस ब्रह्म ने मन की इच्छा को धारण करके रचनात्मक कार्य करे। अगर मैं विनाश का मन में धारण करके विचार करके और फिर यज्ञ करता हूं हम्म। तो विनाश भी होगा। हम्म। तो विनाश हम्म। भी होगा। तो हमारे यहाँ हम्म। जो प्रक्रियाओं का जो मूल था हम्म। उसको जब अग्नि के आधार पर करा गया तब हमारा हम्म। यंत्र बनने शुरू हुए। तो जो तंत्र राज तंत्र के अंदर यंत्र दे रखे हैं उन हम्म। यंत्रों में मैं बीज मंत्रों का आस्पेक्ट को जोड़ रहा हूं। हम्म। इसलिए जब मैंने ये यंत्र बनाया तो मैंने इस यंत्र में, किताब में जो लिखा है वो अलग चीज है, लेकिन इस हम्म। यंत्र को अगर आप ऊर्जा के तौर पे देखोगे तो ये आपको संपूर्णता प्रदान करेगा। हम्म। ये आपको संपूर्णता प्रदान करेगा। यंत्र के हम्म। बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, जैसे अग्नि में तो हो नहीं सकता, बट हम्म। मैं क्या करूं कि ये यंत्र जो कॉपर पे बना इसको एक कटोरी में रखूं और हम्म। इसके ऊपर दूध से मंत्र छिड़कूं। हम्म। तो एक होता है स्वाहा और एक होता है स्वधा। हम्म। स्वधा जो है जल में अर्पित करने को कहते हैं, हाँ जी, बताया था आपने। है ना। तो अब मैं जो है मैं यहाँ पर बोलना शुरू करूँ कि हाँ भाई ये जो है जो मैंने लिखा है वो तो श्री या फिर केवल श्रीम। हम्म। अब मैंने ये जो है वो एक कटोरी में दूध लिया और वो दूध हम्म। जो है इस यंत्र के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। हम्म। गंगा जल लिया, गंगा जल चढ़ाना शुरू कर दिया। श्रीम हम्म। स्वधा श्रीम स्वधा श्रीम स्वधा। चम्मच ली और चम्मच से जैसे यज्ञ कर रहा हूं तो मैं हवन में आहुति दे रहा हूं। अब जो है मैं हवन में ना दे के यंत्र के ऊपर आहुति कर रहा हूं। हम्म। जब मैं वहां पर गया श्रीशैलम में, तो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर है। मल्लिकार्जुन तीर्थ जो कहते हैं जिसको, वो है। तो जब मैं हम्म। वहां पर गया वहां पर यंत्र के ऊपर सिंदूर चढ़ता था। हम्म। तो आप जब मंत्र बोलते हो तो वो मंत्र बोलकर सिंदूर उठाकर उस यंत्र पे चढ़ाते हो। हम्म। तो जब सिंदूर चढ़ा सकते हैं तो दूध भी चढ़ा सकते हैं, हम्म। है कि नहीं। हाँ हाँ, जी चढ़ा सकते हैं। मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि मैं कोई अपनी मन मर्जी की प्रक्रिया नहीं बना रहा। प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष देखने के बाद मैं अपना आधार तैयार कर रहा हूं। क्योंकि जब तक हम्म। मैं कोई अपना आधार नहीं बनाऊंगा तब तक वो प्रक्रिया, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हवन करना हमें भारत में सुगम है, विदेशों में सुगम नहीं है। तो उस हम्म। स्थिति
में जहां पर कि विदेशों में कोई चीज सुगम नहीं है तो भी उन्हें पूजा तो करनी है। हम्म। तो वहां पर जो है वो श्रीम स्वधा उस तरह से कर सकते हैं। हम्म। तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। हम्म। तो हम जो प्रक्रियाओं पे काम कर रहे हैं वो इस तरीके से अलग अलग स्वरूप को इस प्रक्रिया के तौर पे जागृत करने की बात कर रहे हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ सर। तो जैसे हमने ये वाले यंत्र को कल प्रिंटर से निकाल लिया था कागज पे, हम्म। तो अभी हमें उसका कोई यूज कर सकते हैं, या अभी हमें सिर्फ वो मेटेलिक प्लेट का ही वेट करना पड़ेगा? नहीं, वो कागज पे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। हम्म। कागज को तो आप जहां भी बैठते हो उस जगह रख दो। वो तो सारा इकट्ठा कर रहे हैं, सही जो भी है वो सब। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा कि वो कागज का जो शीट जो है वो पूरा का पूरा शीट जिस जगह आप बैठते हो अपने वहां पर स्थान पर, वो हम्म। शीट वहां पे पहले रख दी, उसके ऊपर बैठ गए। हम्म। तो शीट पर बैठने से वो सीट ही एक आसन बन गया ना, मतलब ये जो यंत्र है यही अपने आप में हम्म। आसन बन गया आपके लिए। हम्म। तो आपकी जो ऊर्जा के आपकी अपनी ऊर्जा का जो प्रभाव है वो बदल जाएगा। लेकिन मैंने तो ऐसा सोचा है कि जो अभी एक रिनोवेशन चल रहा है, उसे एक ऑफिस टाइप बनाने का है। तो वो उसको पूरा वाइट वॉश करके, वो जितना भी अभी तक आपसे ये सुना है सीखा है, तो इस सबको अपने हाथ से ही, राइटिंग मेरा थोड़ा ठीक ठाक है, वो सारे छत पे, दीवारों पे, गेट्स पे, इस पे, सब पे ऐसे कैसे करके लिख वैसे देंगे तो इतना अपने ज्यादा हाथ से। सरदर्दी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। सारी शीट्स जो हैं वो आपके उस पे व्हाट्सएप पर है। उनके सबके इमेजेस को डाउनलोड कर लीजिए। लड़के को बुलाइए, वो एक दीवार पर जो है कोलाज बना देगा। वो कोलाज जो है वो फ्लेक्स से प्रिंट करा के वो दीवार के ऊपर पूरा चिपका दीजिए। वो सारे मंत्र जो है वो जागृत होकर दीवार पर आ जाएंगे। वो तो कोई बड़ी चीज लेकिन नहीं। लेकिन अगर अपने हाथ से करें तो? अपने हाथ से आप उतने मंत्र कहाँ लिख पाओगे? सोचा है थोड़ा थोड़ा, एक एक दिन में 10 10 15 15 लिखेंगे तो हो जाएगा। वो ऐसा मतलब सोचा है। एक साल भर की प्रक्रिया हो गई ना। मैं तो कह रहा हाँ हूँ हाँ, वो पूरी प्रक्रिया हो आपने, गई। भाई आपने जो है मान लो 1.25 लाख बार श्रीम लिख रखा है। तो वो जो आपकी शीट है वो सारी शीट जो है उसको जो है वो एक उसको बोलो कि भाई ये सारी शीट शीट स्कैन करके और ये सारी शीट को मिलाकर एक कोलाज बना दे। और वो कोलाज जो है वो उस दीवार पे लगा दो। अब तो 2.5 लाख से ऊपर हो गए सर, 2 पुष्कर हो गए पूरे। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तीसरे पुरुष चरण से जो है वो सारे गतिरोध हटने शुरू हो जाते हैं। 3 पुरुष चरण तो करने पड़ते हैं। 3 पुरुष चरण अभी तो तक बाधाएं भी आती हैं, 3 पुरुष चरण के बाद बाधाएं आनी भी कम हो जाती हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बाधाएं और बढ़ गई हैं। पर अभी मन पहले कोई बाधा आती देखिए, थी तो उसे अगर छोड़ आप देता था। अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो हम्म। रामचंद्र जी ने 100 राजसूय यज्ञ करे थे। हम्म। तो इंद्र वहां पे विघ्न डालने के लिए उस हिसाब से आ गए। तो रामचंद्र जी ने बोला कि भाई मैं 100 राजसूय यज्ञ करूंगा तो मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए। हम्म। तब वो विघ्न शांत हुए। तो वहां पर भी मतलब अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो वहां पर वो डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि हाँ भाई विघ्न डालने वाली प्रक्रिया एक्चुअली क्यों है। विघ्न डालने से होता क्या है? मान लीजिए मेरे रास्ते में विघ्न आए। हम्म। भाई मैं मंत्र चिकित्सा करता हूँ पूरी दुनिया में, उसका मैं डंका बजाने की बात करता हूँ और मैं मेरे पिताजी को ही नहीं बजा पाया। ठीक, ये हम्म। मेरे लिए एक हम्म। विघ्न था। मैं कितना हम्म। भी बड़ा अपने आप को तीरंदाज बोलूं, कोई भी व्यक्ति 2 मिनट में कह सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का क्या मतलब है, तुम अपने पिताजी को तो बचा नहीं पाए। कह ही सकता है ना, हम्म। ऐसा थोड़ी है कि नहीं कह सकता। आप किसी हमें तो कहा कहने भी है। वाले को जो है वो ये थोड़ी रोक सकते हो कि हाँ भाई नहीं तुम ये वाली बात नहीं बोलोगे। वो कह सकता है, उसकी स्वतंत्रता है ये वाली बात करने की और ये सत्य भी है। पर मैं जो काम कर रहा हूं मैं अगर उसी विघ्न को लेकर बैठा ही रहता तो कहानी खत्म हो जाती।
हम्म। विघ्न को पार करना पड़ता है। विघ्न को जितना ज्यादा आप पार करते हो, उतना डीप रूटेड आपके भीतर एक प्रक्रिया जागृत होती है। ये आपका स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। तो विघ्न अगर किसी काम में नहीं आ रहा, तो भी हम्म। ईश्वर की कृपा है। अगर विघ्न आ रहे हैं, बहुत ज्यादा विघ्न आ रहे हैं, तो वो ईश्वर की प्रत्येक स्थिति में कृपा ही है। हम्म। अगर इसके अलावा कोई चीज में आप चिंतन करोगे तो वो फायदा नहीं देगा। नहीं, वैसे मैंने देखा है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि देखो, वो मुझे अगर पिछले एक एक लेवल महीने से देता है। कोई चीज हो रही है, उसका कारण सिर्फ 3 ग्रहण है। बृहस्पति वक्री हो गया था, तो पिछले एक महीने में अगर कोई चीज हो रही है, तो दो चीजें तो अपने आप ही बहुत है वो करने के लिए। फिर रातों रात लोग मर रहे हैं, 44,000 लोग मर गए पिछले एक महीने में। कोई एक दो व्यक्ति मरा। और जितना विनाश पिछले एक महीने में हुआ है, ये तो ज्योतिष का सिद्धांत है ना। जब एक पक्ष मतलब एक माह के अंदर 3 ग्रहण पड़ते हैं, 2 ग्रहण पड़ते हैं, तब तक कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर 3 ग्रहण पड़ते हैं, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो आती है या तो राजा रहता है या प्रजा रहती है। हम्म। अब 3 ग्रहण हो गए, तो हम्म। राजा जो है वो तो एज इट इज रहा। मतलब अगर हम वहां के हिसाब से देखते हैं, जो हमास का जो राजा था, हाँ, हाँ। फिनवार जो है वो मर गया, और हम्म। 40-50 हजार लोग मर गए, और कितने हजार लाख घर टूट गए, उसकी कोई कल्पना नहीं है। तो जितना विनाश यूक्रेन में हुआ, और जितना ये गाजा पट्टी और इस पूरे गाजा पट्टे लेबनान इजराइल में में। और ईरान में हो रहा है, उस विनाश की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ना। सही बात है। तो अगर इतनी कोटि का विनाश हो रहा है, तो उसका एक अंश जन्मपत्री के अनुसार हमारे ऊपर भी तो पड़ेगा ना। और जी। विनाश के भीतर उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने कहा ये हम्म। एक सिनवार मर गया तो क्या हो गया, हजारों घरों दिलों के अंदर जो है कितने सिनवार जाग गए, ये तो आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने उसे रक्त बीज बना दिया बिल्कुल ही तुरंत, कि जी एक बूंद गिरी और वो एक बूंद जो है वो हजारों राक्षसों में परिवर्तित हो गई। हर घर से सिनेवार निकलेगा। हर घर से शनिवार निकलेगा, तो निकालो जितने मर्जी निकाल ले, वो तो प्रक्रिया है। बट कहने का एस्पेक्ट ये है कि हम जब यंत्र मंत्र और इस तंत्र को, हम्म। जब इन तीनों को हम देखते हैं, तो हम्म। हमें तीसरी प्रक्रिया चलती है। अब ये था न और तरह। ये न और हम्म। तरह जो है, ये क्या देख रहा है, संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर आत्मा के साथ हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न क्ष तरह। तो यहां पर यंत्र मंत्र और तंत्र के अलावा एक चौथी टर्म है जिसको नक्षत्र कहते हैं। हम्म। नक्षत्र जो है वो 27 हैं, उनके हर एक के 4 चरण है, इसलिए 108 नक्षत्र चरण है। हम्म। इन 108 नक्षत्र चरण में शिव को ध्यान करने से, हम्म। और इनके दोषों के मार्जन को समझने के लिए हमारे पास पुस्तक है, कर्म विपाक संहिता। हम्म। इसमें प्रत्येक नक्षत्र चरण के हिसाब से मंत्र दे रखा है कि जो व्यक्ति जिस नक्षत्र चरण में पैदा हुआ, उसको मंत्र, दान, जप और कर्म क्या क्या करने चाहिए, उसकी पूरी डिटेल दे रखी है। और ये हम्म। पुस्तक मतलब कर्म विपाक संहिता आराम से गूगल पे अवेलेबल है। 2-3 मैं वर्जन है, भेजा। कोई सा भी देखेंगे तो मिल जाएगी। आपने भेजा हुआ है मेरे पास। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो मैंने जब ये पूरा पार्ट देखा, तो मैंने कहा कि ये किसी भी व्यक्ति ने नक्षत्र चरण के आधार पे मंत्र, दान और ये वेरिएशन अगर बनाया है, तो हम्म। इसका कोई ना कोई सिद्धांत जरूर होगा। हम्म। किस आधार पे बनाया, हम्म। आधार होगा ना कोई सी भी चीज का, बिना आधार के कोई चीज नहीं होती है। तब हम्म। मैंने यंत्र तंत्र और मंत्र की परिभाषाएं पढ़नी शुरू करी। हम्म।
अब परिभाषा में उसे जो है कपड़े बुनने का तरीका दे रखा था। मैंने कहा यार ये तो गधेपने की हद है बिल्कुल। हम्म। आप तंत्र को कहीं भी देखोगे तो तंत्र की परिभाषा के तौर पे उसको कपड़े बुनने का वो दे रखा है। हम्म। मतलब हथकरघा उद्योग जो है वो यहीं पर ही आना था, क्या मतलब हाइट है। बट एनीवेज हम्म। वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय जो है सब्जेक्ट को शुद्ध करने की प्रक्रिया में लेकर जाने का है। हम्म। तब जब मैंने, आप गूगल पे जरा वो लिखना तंत्र, मैं इस पे ही खोल देता हूँ वैसे तो। अब यहां से जो पूरी प्रक्रिया में आप जब इसकी परिभाषा पढ़ोगे, तंत्र जो है जैन धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में हम्म। भी है, जापान के हम्म। शिंताओ धर्म के अंदर भी है, और शैव और हम्म। शाक्त धर्म के अंदर भी है। हम्म। अब आप जब इस प्रक्रिया को देखोगे तो पहला प्रश्न आपको ये करना चाहिए कि तंत्र का जो भी पार्ट आपके पास आया, उसके हम्म। बारे में जो लिखने वाला लेखक जो है, क्या वो जैन है, क्या वो बौद्ध है, क्या वो किसी और धर्म का है। क्योंकि अगर वो किसी और धर्म का है तो वो उसमें हम्म। गंध ही घोलेगा, काम की चीज नहीं देगा। हम्म। जितनी भी किताबें मैं देख रहा हूँ, खास तौर पे सुधाकर मालवीय जो है, एक बंदा है जिसने तंत्र की बहुत सारी किताबों के ऊपर अपनी वो दे रखी है। उसने हम्म। लिखा कि वशिष्ठ जो है वो बुद्ध से दीक्षा लेने गए। तो हमारे यहाँ टेक्स्ट में अब आप कोई व्यक्ति पढ़े तो मैं तो बेचैन हो गया। मैंने कहा जी ये कैसे पॉसिबल है। मैं तुरंत अपने गुरुजी को बोला। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये बहुत सारे ऑथर जो हैं, जो मूल रूप से जीव थे ये, और हम्म। ये जो है भारत में आके रच बस गए, इन्होंने अपना अस्तित्व वहां से हटा दिया। हम्म। और तो वो जो अस्तित्व हटाने वाली प्रक्रिया थी, उसी के स्वरूप में संस्कृत इनको आती थी, इन्होंने जो मर्जी वो लिखना शुरू कर दिया। हम्म। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि मैकॉले ने ये डिसाइड करा कि वो संस्कृत, उर्दू, अरेबिक और बुद्धिस्ट तंत्र के ट्रांसलेशन को मैलाफाई करेगा, उसने उसको हम्म। जो है मैक्स मूलर को अपॉइंट करा। मैंने मैक्स मूलर के मूल देखा तो मैक्स मूलर खुद जो है वो जर्मन था, लेकिन जर्मन नहीं था, वो एक्चुअली ज्यू था। हम्म। वो कन्वर्टेड जर्मन बना था, मतलब जर्मनी के तौर पे था लेकिन ज्यू धर्म के हिसाब से था, क्योंकि बाकी हम्म। जितने भी मूलर थे वो ज्यू थे। तो हम्म। मैंने कहा अच्छा ये जो है ये कन्वर्टेड है, तो ठीक है। हम्म। अब कन्वर्टेड व्यक्ति जो है किसी भी कारण से कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो अपने धर्म के अंदर जो है वो कोई अपनी आग लगाने के तौर पे। तो इन सब लोगों ने मेल ट्रांसलेशन का काम करा। तो जब ये हम्म। हुआ कि मैक्स मूलर जो है वो सारे ट्रांसलेशन गड़बड़ करेगा, अब मैं आपको हम्म। पूछ जी आप हमारी सारी किताबें खराब कर दो। आपने हम्म। कहा ठीक है जी हो जाएगा। कैसे कर लोगे भैया? हम्म। मेरे घर में रामचरितमानस रखी है, आप उसे खराब कर सकते हो? 1 से लाख तक नहीं कर सकते। हम्म। हुआ क्या कि मेरी रामचरितमानस की प्रति जो है खराब हो गई, और गीता प्रेस गोरखपुर की प्रति आप ले आए। उस प्रति में क्या हम्म। लिखा था वो आपके कंट्रोल में नहीं था, और वो बाजार में मिलती भी 2 रुपए में थी। हम्म। बाकी सारी प्रतियां जो हैं वो महंगी थी। तो हम्म। महंगी किताब कौन खरीदेगा? किताब ही तो रखनी है, धर्म ग्रंथ रखना है तो इस प्रकार से गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से हमारा जो मूल टेक्स्ट था वो घर घर में पहुंच गया, और जो एक्चुअल किताबें थी वो घर घर से दूर हो गई। हम्म। किस जगह कौन से ट्रांसलेशन हुए, कौन से, अब कागज इतना महंगा था, प्रिंटिंग इतनी महंगी थी। एक साधारण व्यक्ति, अब मुझे अगर मान लो आज किताब लिखनी हो और मेरे पास कम पैसे हो, तो मैं कैसे गीता प्रेस गोरखपुर से कॉम्पीट करूंगा? तो सही बात है। ऐसे करके हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी वो प्रक्रियाओं में बहुत फर्क हो गया था। उसमें का जो मूल जो गीता प्रेस गोरखपुर का बंदा है वो पारसी वारसी था कोई शायद, मुझे उसका नाम नहीं याद है, बट कुछ था चक्करबाजी। और ये सारे प्रिंटिंग प्रेस वाले जो हैं सब बम्बई से ही पके थे पुराने टाइम के।
खैर, तो मैंने जब ये आइडेंटिफाई करा तो मैंने कहा भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, मैं बुद्धि की छलनी को प्रयोग करके जो है ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मेरे धर्म ग्रंथ में कौन सी चीज काम की है, कौन सी बेकार है। हम्म। इसलिए मैंने अपने चक्रा सिस्टम, अपनी कुंडलिनी, अपनी सारी प्रक्रिया को डिफरेंट कर लिया। हम्म। मेरी एक भी प्रक्रिया किसी भी प्रक्रिया से प्रेरित ही नहीं है। हम्म। आपके पास कुंडलिनी है, मेरे पास भी कुंडलिनी है। आपके पास 9 चक्र हैं, नहीं जी हम पर 7 है। मैंने कहा जी मेरे पास 9 है। मैंने हम्म। एक एक प्रक्रिया को शुद्ध करके अपने सिस्टम में रख लिया। अब अपनी हम्म। प्रक्रिया से मैं लोगों को उससे चला रहा हूं। हम्म। मेरा ये गारंटी है कि आप 20 वर्ष कम से कम किसी भी प्रक्रिया को जानने में लगाओ, अगर हम्म। आपको उसका समाधान ना मिले तो आप मेरे पास आओ। हम्म। भाई मेरा सब्जेक्ट या मेरी प्रक्रिया वही सम अब वो नई नई मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे वो वाली कहानी तो मुझे चाहिए ही नहीं ना। भाई सही बात जब है। आपकी प्रश्न करने की क्षमता ही जागृत नहीं हुई तो आप मेरी प्रक्रिया को समझोगे कैसे? कोई मुझे हम्म। रट्टू तोते तो पैदा करने नहीं है कि आप इस सिस्टम में मैं रट्टू तोते पैदा करूं। तो इस हम्म। आधार पे मैंने ये पूरी प्रक्रिया को देखकर जो है अपनी प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करना शुरू करा। अब मैं हम्म। आपको इसका वो दिखाता हूँ। अब ये वज्रयान और पता नहीं क्या क्या चीजें थी मूल रूप से। अभी इसमें एक जगह परिभाषा आएगी, ये रही। वाराही तंत्र के यहां से देखिएगा, ये इस पर वाराही तंत्र के अनुसार जिसमें सृष्टि, हम्म। प्रलय, हम्म। सृष्टि प्रलय, देवताओं की पूजा, कितने देवता हैं, कौन से देवता हैं और उनकी पूजा, हम्म। सब कार्यों के साधना, पुरस्चरण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग। ठीक है जी। हम्म। इसको कहते हैं आगम। ठीक है जी। दूसरा है हम्म। सृष्टि तत्व, सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य हम्म। कृत्य, क्रम सूत्र। क्रम सूत्र का मतलब होता है कौन सी चीज पहले आई कौन सी बाद में आई। जैसे धुआं अच्छा। पहले नहीं आ सकता, पहले अग्नि आएगी। तो ऐसे हम्म। करके उन्होंने जो है क्रम सूत्र को परिभाषित करा। वर्ण भेद, प्रत्येक वर्ण में क्या भेद है, हम्म। युग का धर्म, ये सबको कहते हैं यामल। अब आगम किसे कहते हैं और यामल कैसे किसे कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं पहले। हम्म। अभी जितने भी लेफ्ट और राइट में चीजें लिखी है इनमें से कोई भी गंध है कहीं भी? तंत्र को नहीं। गंधा कहते हैं ना। हम्म। मल मूत्र मांस मदिरा मैथुन पंचमकार, ये नीचे लिखा भी है इसमें। हम्म। इनमें से राइट और लेफ्ट में कोई चीज अभी गलत है? नहीं, कोई नहीं। ठीक है। आगम कहते हैं देवी के मुख से निकला हुआ, और यामल कहते हैं शिव के मुख से निकला हुआ। तो ये शिव है, यामल शिव। इसका नाम यहाँ पे रुद्र भी लिखा गया है कुछ जगह। हम्म। और आगम कहते हैं देवी के लिए, तो ये शाक्त हो गया। तो शिव और शाक्त मतलब बेसिकली आगम और यामल जो है वो शिव और शक्ति का आपस में डिस्कशन है। शिव हम्म। शक्ति के बारे में प्रश्न कर रहे हैं,
शक्ति शिव के बारे में प्रश्न कर रही है। हम्म। अब इसको समझने के लिए, शिव का मतलब है सेलुलर रिप्रोडक्शन, और शक्ति का मतलब है पावर टू डू सेलुलर रिप्रोडक्शन। कि जी ये शरीर बन कैसे रहा है? तो शिव कह रहे हैं जी मैं एक से अनेक हो जाता हूं। तो कैसे होते हो, प्रत्येक के अंदर क्या विशेषता रहती है, वो वाला पार्ट है। बोले जी पहला ही कैसे होता है, पहला सेलुलर रिप्रोडक्शन हुआ कैसे? इस हम्म। आधार पे करते करते दो लोग आपस में बात कर रहे थे और वो प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर, मतलब तंत्र को अगर पढ़ना है तो आपको पहले प्रश्न करने की क्षमता अपने भीतर जागृत करनी पड़ेगी, तब आपको तंत्र समझ में आएगा। अगर आप हम्म। प्रश्न ही नहीं कर रहे तो समझ में भी नहीं आएगा। हम्म। अब आते हैं तंत्र का जो तीसरा भाग है, जो आगम यामल, मतलब शिव और शक्ति के बाद क्या है? तीन चीजें कही जाती हैं, एक है शिव, एक है शक्ति, और एक है नाद। नाद कहते हैं शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप से रहना। तो मैं हूं वो रचना, गणेश मान लेते हैं हम्म। या कार्तिकेय मान लेते हैं। ये है मानसिक सृष्टि, और ये है मैथुनी सृष्टि। हम्म। इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप हो गया सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि। अब संपूर्ण हम्म। सृष्टि में मैं भी आता हूं, हम्म। देवता भी आते हैं, हम्म। और जितनी भी चीजें मैं सोच सकता हूं इस अकेले ब्रह्मांड के अंदर, पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप आता है। हम्म। ये सब कुछ जो है, इसका ओरिजिन और इसका बिहेवियर। अब हम तीसरा हम्म। पार्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं मुख्य तंत्र। हम्म। मुख्य तंत्र में सृष्टि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट मंत्र निर्णय, हम्म। देवताओं के संस्थान। कुछ इसमें गलत लिखा है, देवताओं के संस्थान में कोई वैल्यू नहीं आ रहा। और एक ये लट क्या लिखा है ये भी नहीं पता चल रहा। यंत्र निर्णय, यंत्र निर्णय के बाद तीर्थ। आप तीर्थ किसे कहते हैं? हम्म। आश्रम, आश्रम और आश्रम के धर्म, कल्प, ज्योतिष, ज्योतिष संस्थान भी लिख रखा है, व्रत कथा, शौच अशौच। शौच अशौच क्या होता है? पौष तो शायद लघु संकर उसको कहते हैं, असोच का पता नहीं। यानी शुद्ध और अशुद्ध, इट मीन्स। किस चीज पे विचार जाना चाहिए किस पे नहीं जाना चाहिए। हाँ वही। ठीक। तो स्त्री पुरुष के लक्षण, दान धर्म, युवा धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक विषयों का वर्णन, उसे मुख्य तंत्र कहते हैं। इनमें से कोई एक चीज खराब है? नहीं, कोई भी खराब नहीं। तो हमारे यहाँ टेक्स्ट के अंदर जब आप पढ़ेंगे, एक तो सती टर्म पढ़ेंगे आप,
एक छुआछूत पढ़ेंगे। हम्म, ये छुआछूत बेसिकली शौच अशौच का अपभ्रंश है। और होता क्या है, मान लीजिए गौरव शुक्ला जो हैं वो टीचर हैं और शुक्ला जी जो हैं वो स्टूडेंट हैं। गौरव शुक्ला ने एक गलत बात शुक्ला जी को ऐसे तरीके से बोली कि शुक्ला जी को वो सही लगी। इसको प्रक्रिया को कहते हैं छल। हम्म, जब आप वो पढ़ोगे, तर्क शास्त्र पढ़ोगे, तब हम्म, आपको टर्म पता चलेगी, छल। हम्म, तो मैंने छल से आपकी परिभाषा को परिवर्तित कर दिया। हम्म, मैंने 5 चीजें आपको अच्छी बताई और एक गलत बता दी, और आप उस गलत वाले रास्ते पे चलना शुरू हो गए। हम्म, अब जब मैं किसी को कुंडलिनी बता रहा हूं या मैं उसको चक्रा बता रहा हूं, तो वो जो है उसके भीतर तो प्रक्रिया हो रही है, तो वो बड़ा खुश हो रहा है। अब मैंने 10 चीजें तो ठीक बोल दी और 2 चीज उल्टी सीधी बताकर वो प्रक्रिया आपके भीतर डाल दी। क्यों? क्योंकि मुझे आपको जो है सिद्ध थोड़ी बनाना था, मुझे तो आपको भ्रष्ट करना था। हम्म, मेरा मूल उद्देश्य जो है वो भ्रष्ट करना था। हम्म, और भ्रष्ट करने की प्रक्रिया क्या थी? भारत में किसी भी व्यक्ति को अहिंसा के मार्ग पर चलाना भ्रष्ट करने के समान था। हम्म, जिस देश के देवता भी अस्त्र शस्त्र रखते हो, हम्म, उस देश में सामान्य व्यक्ति को निरस्त्र करने की प्रक्रिया अहिंसा थी। हम्म, भाई गांधी के पिताजी की थोड़ी आजादी देने की प्रक्रिया थी कि उसके डंडे से लाठी से जो है डर के अंग्रेज भाग गए। हजारों लाखों लोगों का बलिदान था, तब इस देश को आजादी मिली। और यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग था, वहां ये ऐसी थोड़ी बम फोड़ दिए, ये सब कर दिया। सोच समझ करके उन जगहों पे मारा कि आदमी जो है बिलबिला उठे। हम्म, तो किसी ने हमारे को बोला कि यार इनके हाथ में अगर लठ भी आ गया तो भी जो है ये खतरनाक हो जाते हैं, इनको कैसे जो है रास्ते से भटकाया जाए। तो ये अहिंसा धर्म आया, और ये हम्म, जैन बौद्ध चारवाक ये सारे नास्तिक दर्शन थे, ये हमारे उसमें पैदा हो गए। हम्म, और इनके पैदा होने के बाद हम अहिंसा की बातें करने लग गए, हम्म, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, खान पान सात्विक करने के नाम पर जो है बिल्कुल लौकी तोरी खानी शुरू कर दी। अब हम्म, आप एक सिख योद्धा को या एक जाट योद्धा को बोलो कि भाई तू लौकी तोरी खा के शरीर बलवान बना ले, तो कद्दू कुछ नहीं होना। सही बात। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी, उन्होंने कहा कि अब बचपन से आदमी सुनते हैं भाई गुरु तेग बहादुर जो है जब वो तलवार लेकर निकलते थे, तो वो जो है सर के सर कट जाते थे। वो घोड़े के आसपास के भी सारे लोग जो है, मतलब वो अगर 5 किलोमीटर के एरिया में दौड़े तो हजारों लाशें जो है वो वहां पर चलती रहती थी। वो तो तलवार सीधी पकड़ी और चलाते चले गए, जिस जिसका हम्म, भी सर आ गया, चाहे घोड़ा हो, हाथी हो, व्यक्ति, सब कटते चले जाते थे। ऐसे थे गुरु तेग बहादुर, हम्म, गुरु गोविंद सिंह। मतलब इनकी हम्म, शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकते थे। अब उन लोगों को अगर आप लौकी तोरी खिलाना शुरू कर दो, वो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। धीरे धीरे प्रक्रिया में आज हमारे पास योद्धा जैसी चीजें ही नष्ट हो गई। ये तो भला हो, हम्म, ये आरएसएस वगैरह टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने थोड़ा बहुत बचा लिया, हम्म, बट डेविएटेड तो ये भी है। बट कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रक्रिया को अगर ठीक करना था तो प्रक्रिया को पढ़ना जानना जरूरी था। तो जब हम्म, मैंने यहां तक का पार्ट पढ़ा, तब मुझे इसमें जो है ये लाइन लिखी हुई है, तंत्र ग्रंथों की संख्या हजारों में है किंतु मुख्य 64 तंत्र कहे गए थे। ये 64 तंत्र के लिए बुद्ध से वशिष्ठ ने दीक्षा ली, ऐसा हम्म, उसमें लिखा है किताब में, सुधाकर मालवीय की। इज एब्सोल्यूट बकवास। हम्म, अब यहाँ पे लिखा तांत्रिकों का पंचमकार, मध्य मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ऐसे करके ये इन्होंने इसकी पूरी प्रक्रिया दे रखी थी, जो पूर्ण रूप से बकवास थी। और जो उसकी परिभाषाएं थी उनका कोई औचित्य नहीं था। तो मैंने वो खैर वो सारी शुद्ध कर भी ली। मुझे वो शुद्ध करने की प्रक्रिया में तो कभी प्रॉब्लम होती भी नहीं। बट
लोगों को समझ में आने वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा दिक्कत का होता है। अब देखो ये यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद में, वस्त्र बुनने का यंत्र जो है वो तंत्र का प्रासंगिक अर्थ था। हम्म। कितना इलॉजिकल परिभाषा है, और वो रेफरेंस क्या दिया गया, ऋग्वेद। मैंने कहा भाई ये ऋग्वेद ही गलत है। हम्म। ठीक है, तब मैंने सामवेद को देखा पहली बार, क्योंकि हम तो सामवेदी ब्राह्मण थे, तो हमने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे विचार अगर इन चीजों को नहीं पकड़ रहे, तो उस वेद को पढ़ो जिसमें सारी की सारी चीजें हैं। तब मैंने सबसे पहले जो है ये सामवेद पढ़ा। तो हम्म। फिर जाके जो है वो थोड़ी सी कहानियां जो है वो ऑर्गेनाइज हुई, तो मतलब किसी ने मेरी टेक्स्ट बुक को ही करप्ट कर दिया धीरे से उसके ट्रांसलेशन के नाम पर। बट अच्छा खासा टेक्स्ट है, अगर पढ़ेंगे तो ढूंढा जा सकता है बहुत सारी चीजें। अब जैसे अभिनव गुप्त था, ये भी जैन या बौद्ध हो गया था, तो बहुत सारे लोग हैं। पर अभिनव गुप्त का जो यंत्रालोक था, ये किताब बहुत ही लाजवाब थी। खैर, शैव के तौर पे था उस बंदे ने बहुत। खैर, कहने का मकसद ये है मेरा कि ये जो प्रक्रिया मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसमें ये यंत्र बनाना, उस यंत्र का ऊर्जा को ध्यान करना, और उस ऊर्जा से प्रक्रिया को जागृत करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये ट्राइंगल वाला यंत्र बनाया, और हम्म। इस ट्राइंगल वाले यंत्र से मैंने, एक सेकेंड, अब मैंने ये जो यंत्र बनाया, ये यंत्र दिख रहा है स्क्रीन पे। दिख रहा है। ये जो यंत्र और मैंने बनाया, अब मैंने इसको कॉपर प्लेट पे बनाया, और आपने एक पानी का गिलास इसके ऊपर रख दिया, या एक हम्म। कॉपर के बर्तन को जो है ये यंत्र जो है उसके अंदर रखा, और उसमें रात को पानी रख दिया, और सुबह उस पानी को पिया। तो एक तो कॉपर का प्रभाव होता है, हम्म। एक मंत्र का प्रभाव होता है। आप जब उस पानी को ध्यान करेंगे, हम्म। तब आपको वो स्कैनिंग से पता चलेगा कि इसमें केवल कॉपर का प्रभाव है, या कॉपर के साथ में जो है इस मंत्र का प्रभाव है। हम्म। तो ऐसे करके ये प्रक्रियाएं जो है, जैसे मान लीजिए आप जो है वो क्या करिए, जो एक भगोने में पानी ले लीजिए, जो आपने 1.25 लाख बीज मंत्र लिखे हैं, उन 1.25 लाख बीज मंत्रों के ऊपर वो भगोना रख दीजिए, और उसमें पानी भर दीजिए। और हम्म। एक चंदन की लकड़ी उठा लीजिए, और उस पानी के ऊपर जो है वो श्रीम लिखना शुरू कर दीजिए। हम्म। और 9 बार, 10 बार, जितनी देर भी, मतलब आपको सुगमता पूर्वक, एक सौ हम्म। आठ बार भी अगर आप लिख सकते हैं, तो पानी हम्म। के ऊपर जो है श्रीम लिख दीजिए। और हम्म। रात भर उस पानी को छोड़ दीजिए खुले में, हम्म। मतलब जो भी जगह है जहां पर कि वो भगोना और बीज मंत्र लिखे हुए हैं, वो सुबह उस पानी को पीना शुरू करिए। हम्म। और सुबह से रात तक, मतलब 2 लीटर अगर पानी है, तो सुबह से रात तक उस पानी को पीजिए। और पीने हम्म। के बाद जो है आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके भीतर क्या परिवर्तन आया। क्या ये कॉपर का जो बर्तन था उसका प्रभाव है पानी में, या उस मंत्र का हम्म। प्रभाव है। हम्म। तो रोग मुक्त आ, होने के लिए तो बहुत आज सारे साधन आज होते हैं ना। आज ही करते हैं। तो रोग मुक्त बनाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी प्रक्रियाएं, कोई ऐसा नहीं है कि रोग मुक्त बनाना जो है कोई बहुत मुश्किल कार्य है। और जब आप श्रीम का ध्यान करें तो 58वें वाला ल लगा दीजिएगा जरूर, ताकि जो है ये हाँ, श्रीम, वो उस तो बाय श्रीम को डिफॉल्ट आप हो गया। देवी को सीट दे रहे हैं इसलिए, मतलब। तो हाँ जब हाँ, आप वो। लिखेंगे तो ये प्रक्रिया जो है वो जागृत होना शुरू हो जाएगी। तो वो पानी जो है, वो पानी जो है आप धीरे धीरे करके वो पानी बांटना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो जो लोग वो पानी पी रहे हैं उनको स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो जाएगा। फिर सभी को प्रक्रिया बता दीजिए कि आप ये इस प्रकार से श्रीम लिखिए, और श्रीम को जो है वो रात को एक भगोने में पानी रखिए, और उसमें जो है ये कॉपर का यंत्र रख के, और इस पानी के ऊपर जो है वो 108 बार श्रीम लिखिए, इस प्रकार से। और वो प्रक्रिया जो है वो जागृत हो जाएगी, तो लोगों तक पहुंच जाएगी। मैं मेरा लेकिन सर पॉइंट मैं समझा पाया?
हाँ हाँ, आप समझ पाए। देखो मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। देखो मैं आपको मैंने एक वो भेजा। मैंने जो ये अठावले वाला लय है, हम्म। वो जो शरीर का जो नीचे वाला दूसरा डंडा है उसके नीचे लगाया, और ये सोचा कि ये माँ का आसन ऐसे पूरा हो गया, पूरा एक आसन की फॉर्म हो गई, और आगे आधा सै षटकोण वाला और छह हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लय को यहाँ लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं लगा सकते। व्याकरण के अच्छा। आधार पे आप शुरू में लगा सकते हो, अच्छा तो फिर ठीक है, फिर उधर आगे लगाएंगे। क्योंकि ठीक। उच्चारण का जो आखिरी भाग होता है वो मूल होता है, उसके बाकी अच्छा। चीजें जो हैं वो, और ये उच्चारण का पार्ट भी नहीं है, ये श्रीम है। हाँ वो तो आपने मतलब मना कर दिया है कि वो इसका उच्चारण नहीं उच्चारण करना है। श्रीम के जैसा ही है, जैसे शशक श्रीम नहीं करना किसी ने भी, इसको हम्म। श्रीम ही रखना है। हम्म। श्रीम केवल लिखने के तरीके में मैंने ये प्रक्रिया देखी कि इस प्रकार से र लगाने से और श और क्ष बनाने से। मेरे मेरे मन में दो भाव आए थे। एक तो ये वाला भाव आया था, जो ये मैंने इसको पीछे लगाया कि ये सिंहासन दे देते हैं स्क्रीन को। और दूसरा भाव ये आया था, वो मूवी आई थी ना एक, जो ये थी, इसमें वो कटप्पा वाला वाला मैटर था, बाहुबली। बाहुबली। तो उसमें एक वो रथ होता है जिसमें आगे को चक्र घूमता है ऐसे, और हाँ। वो काटता चला जाता है सबको। राइट। तो जब मैंने इसको आगे लगाया तो पहले वो बाहुबली मूवी आई कि ये सिंहासन पे जो माँ जो है वो ऐसे रथ पे बैठी हुई है, और आगे वो चक्र चल रहा है और सारी बाधाएं काटता हुआ जा रहा है। राइट। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट में काम करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, चीजों को ढूंढना पड़ता है। अच्छा, एक आपने वो व्याकुलित और वो जो उसका वो लिखा था, हम्म। जो संस्कृत में एक टर्म होती है संधि। हम्म। संधि 5 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, हम्म। तीसरी होती है स्वादि संधि, चौथी होती है अनुस्वार संधि, पांचवी होती है विसर्ग संधि। हम्म। तो मैंने जब लिखा अ प्लस अ आ ई हम्म। उ रि लिरि, ये सारी की सारी जो है ये दीर्घ संधि है। हम्म। दीर्घ संधि पार्ट हो गई स्वरों के स्वर संधि के हिसाब से। हम्म। ठीक है जी। अब जब व्यंजन संधि पर आते हैं तो व्यंजन स्वादि पहले बोल देता हूं। अ प्लस ई ए, अ प्लस ए आई, अ प्लस उ ओ, अ प्लस उ ओ औ। ये चारों जो फॉर्म है ये स्वादि संधि की हैं। इनका हम्म। जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि अ, दो चीजें जुड़ने पर तीसरी फॉर्म ले लेती हैं। हम्म। तो जो तीसरी फॉर्म लेने वाला पार्ट है उसमें पहले दो के गुण सम्मिलित रूप में रहते हैं। हम्म। तो पर वो एक अलग फॉर्म है, जैसे कि वायु और अग्नि। हम्म। वायु और अग्नि पर मिलने पर जो है वो लू चलना जो है वो प्रक्रिया आ गई। हम्म। तो लू जो है ना तो वायु है और ना ही अग्नि है, लेकिन वो अग्नि के जैसी ही होती है। हम्म। इस आधार पे फिलिप्स ने जो है एक वो बनाया डीप फ्रायर। हम्म। उसमें जो है आप वो चीज डालो तो वो हीट और एयर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में करके डीप फ्राई करता है। और हम्म। डीप फ्राई करने में जैसे मान लो नॉर्मली जो है 100 ग्राम रिफाइंड लगता है,
तो हम्म। उसमें जो है 10 ग्राम रिफाइंड लगेगा डीप फ्राई करने में। हम्म। तो ये आधार इस प्रकार से हो गया। उसी तरह से, हम्म। तो ये हमारा हो गया जो स्वादि संधि है। हम्म। अब तीसरी संधि हो गई अ प्लस अह, ह, ई प्लस अह, य, उ प्लस अह, व, री प्लस अह, र, लिरी प्लस अह, ल। ला। सो ये मेरे हाया वाराला हो गए। अब हम्म। जहां जहां हाया वाराला की फॉर्मेशन है, जैसे हम्म। मैंने यहां पे लिखा राम और अह, हम्म। ये बन गया रामः। रामा। तो रामः बनने की प्रक्रिया जो है वो इस संधि के आधार पर है। हम्म। ठीक है जी। अब हम्म। हया वरला जो है ये हमारे अर्ध स्वर हो गए। अब यही प्रक्रिया जहां जहां व्यंजनों के साथ लग रही है, हम्म। वो व्यंजनों को उत्पन्न करती जा रही है। जैसे क प्लस अह, आमतौर पे कह होता है, हम्म। बट ये ख भी बन जाता है। हम्म। च प्लस अह, छ भी बन जाता है। हम्म। कैसे बनता है? च प्लस, अब यहां पर जो है ये अह से नहीं बन रहा, अ से बन रहा है। हम्म। चह का उच्चारण छ में परिवर्तित हो जाता है। तो हम्म। इसके लिए वो कौन सा उसने जो है पाणिनि ने कोई सूत्र भी दे रखा था कि च और छ जो है वो बेसिकली त क्ष है। हम्म। अब मुझे पता चला कि अच्छा ये जो है हमारे अल्फाबेट्स भी जो बनने का आधार जो है वो हम्म। सांस और प्राण की व्यवस्था है। हम्म। ठीक है जी। तो ये इस आधार पे हमारा जो है ये पहला स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया, तीसरा स्वादी हो गया। अब सेम चीज अ प्लस आहा जो है उसको जोड़ने से बनता है ह। हम्म। ठीक है। लेकिन हम्म। अ प्लस अ से ह नहीं बनता। हम्म। ई प्लस आहा से य बनता है। लेकिन हम्म। ई प्लस अ से भी हाँ सर। या बनता है। हम्म। तो यहां बन रहा है और यहां नहीं बन रहा। हम्म। इस आधार पर इन्होंने बोला कि यारा लावा होना चाहिए। हम्म। कोई चीज बिना आधार के नहीं होती है, हा या वरला नहीं होना चाहिए। हम्म। मैंने जब इसको चीज को पढ़ा तो मैंने कहा कि ये इसने जो है ये छल करा है हमारे साथ, क्योंकि ये तर्क शास्त्र में तर्क के आधार पर बैठता ही नहीं। हम्म। मैं आधार वो चुनूंगा जो सबको जोड़ता हो। तो अ प्लस अह जो है वो अगर ह बन रहा है तो हम्म। ई प्लस अह भी या बन रहा है, उ हम्म। प्लस अह भी वा बन रहा है, री हम्म। प्लस अह भी रा बन रहा है, लिरी हम्म। प्लस अह भी ला बन रहा है। तो मैं इस हम्म। आधार को लेकर चलूंगा ना जो तर्क संगत हो। हम्म। मुझे अ और अह पे अल्फाबेटिकल डिस्क्रिप्शन को बांटने की जरूरत ही क्यों है? हम्म। और मेरा ऑर्डर चेंज होते ही जो मेरी वेद सम्मत जो प्रक्रिया थी वो भी अशुद्ध हो गई। हम्म। इस प्रकार से किसी ने हमारे सिस्टम में चेंज करा। तो जो हम्म। व्याकुलित अक्षर की जो प्रक्रिया जो है हम्म। वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसी प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसके हम्म। साथ संधि के बाद जो है दूसरी चीज आती है समास। हम्म। संधि क्या थी?
स्वर व्यंजन स्वादी अनुसार विसर्ग, मतलब कि अक्षरों पे होने वाला प्रभाव था ये। समास जो है वो अक्षरों से बनने वाले जो नाम थे, जब दो नाम आपस में जुड़ते थे, हम्म। नाम वन प्लस नाम टू, इसके जुड़ने पर जो तीसरा नाम बनता था, उसके तीन अर्थ होते थे। जैसे राम और ईश्वर, रा में श्वर। में ईश्वर। अब यहां पर तीन अर्थ हैं, राम और ईश्वर, राम का ईश्वर, ईश्वर। और राम है ईश्वर जिसका। और राम है ईश्वर जिसका। ईश्वर। दुनिया की किसी भी भाषा में हम्म। समास जो है वो इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स को कहते हैं। हम्म। कंपाउंड वर्ड्स जो है वो भी तीन मीनिंग नहीं देता। तीन हम्म। मीनिंग एक ही चीज के, तीन मीनिंग एक स्थिति में ट्रू स्टेटमेंट हो। हम्म। बोले ये कौन है जी, लड़का, सही है। ये कौन है जी, लड़की, सही है। ये कौन है जी, ये नपुंसक। एक ही स्थिति में तीनों चीजें ट्रू स्टेटमेंट हो। ये हम्म। दुनिया की कोई भाषा के अंदर टेक्निक नहीं दे रखी सिवाय संस्कृत भाषा। हम्म। अब क्या हुआ, किसी ने हमारे यहाँ भाषा को भाषा से लड़ाकर जो है अपना उल्लू साध लिया। हम्म। किसी ने बोला कि जी अगर संस्कृत जो है वो देवताओं ने बनाई थी, तो मराठी भाषा किसने बनाई थी। अब संस्कृत और मराठी में कोई भेद है ही नहीं। किसी ने लिखा संस्कृत पिता है और तमिल माता है। हम्म। एक को पिता बोला, एक को माता बोला। ये पूरी प्रक्रिया में लोगों को लड़ाने के हिसाब से काम है। हम्म। मूल रूप से भाषा, हम्म। भाषा का उच्चारण, हम्म। भाषा और भाषा का उच्चारण, ये मूल भेद है। अब क्योंकि हम ये बोल रहे हैं अ प्लस अह, ह होता है, ठीक है। हम्म। अब किसी पंजाबी को बोलिए अ प्लस अह ह होता है, वो इसे उच्चारण ही नहीं कर पाएगा, एह बोलेगा वो। हम्म। जाट को दे देंगे तो वो उसमें जो है अह अह, तो उच्चारण का भेद हो गया ना। तो हम्म। जो चीज उच्चारण के माध्यम से परिवर्तित हो रही है, उसके लिए मूल परिवर्तन करा गया और अलग अलग भाषाएं बनी। पर वो भाषाएं उच्चारण के आधार पे थी, ना कि व्याकरण के आधार पर। मूल व्याकरण सारी भाषाओं का सेम है। अब जब मूल व्याकरण सेम है तो भेद कहाँ पर है। ऐसे करके हमारे यहाँ भेद प्रधान प्रक्रियाओं को जागृत कर दिया गया। विचार जो है उसको वेद कहते हैं। विचार जो है वो समान था। विचार था कारण, कारण की अभिव्यक्ति थी माँ। मेरा कारण कौन है, मेरी माँ। माँ के साथ में पिता को भी ले लिया गया। पिता को डिपिक्ट करने के लिए टर्म बनी पितृ। और अलग अलग भाषाओं में जाने के बाद पितृ, पैटर, पॉटर, फादर, ऐसे करके ये भाषाओं के अपभ्रंश बनने शुरू हो गए। माँ जो है वो बन गई अम्मा।
और अम्मा जो है वो अपभ्रंश बना कहाँ से? अम्बा। हम्म। तो अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये जो नाम है, हम्म। ये भाषा के आधार पर है। हम्म। क्योंकि प्रोनंसिएशन में माँ का प्रोनंसिएशन हर जगह फर्क है। मराठी भाषा में हम्म। उसको आई कहते हैं। आई मतलब मूल उच्चारण, आ और ई। इसका कारण क्या है? तो मेरे भीतर उच्चारण कहाँ से जागृत हुआ, उसको कारण बनाकर जो है एक भाषा का जन्म हो गया। हम्म। और जो व्यक्ति पावरफुल था उसने अपनी प्रक्रिया को सही बता दिया और स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि राजशाही थी चारों तरफ। हम्म। तो मराठा थे, तो मराठा जो है उनका राज्य झांसी तक था एक तरफ, और दूसरी हम्म। तरफ जो है फार आंध्र प्रदेश तक था। तो हम्म। इतना बड़ा मराठा रेजिम था कि हिंदुस्तान का 3/4 भाग मराठाओं के कंट्रोल में था। तो जो उनके यहाँ के विद्वान थे हम्म। उन्होंने कहा जी हमारी भाषा सब जगह हम्म। चलनी चाहिए। ऐसे करके राजशाही के माध्यम से हम्म। भाषाओं की खिचड़ी पकती गई। हम्म। और ये अकेले भारत में नहीं हुआ, विश्व में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें संस्कृत मूल के शब्द ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में टर्म है सन, और दूसरी टर्म है सन। ये सन पुत्र के लिए आता है, ये सन सूर्य के लिए आता है। ये आया कहां से? सू बीज है सूर्य का। अगर हम्म। मैं, सूम बीज जो है वो सूर्य का बीज मंत्र था। जब मैंने सूम बीज को इंग्लिश में लिखा तो मैंने इसको SU सू और ऊपर एन ऐसे लिखा था, जो हम्म। बाद में SUN बन गया। अनुमान। हम्म। तो आप प्रक्रियाओं को जब भी देखेंगे आपको प्रक्रियाओं के अंदर चीजें मिल जाएंगी। हम्म। तो मैं आज जो है संस्कृत व्याकरण को ठीक कर दूं तो भारत की सारी भाषाएं एक ही प्रक्रिया पर आ जाएंगी, कोई फर्क नहीं आएगा कहीं भी। उच्चारण हम्म। कभी कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता, इसलिए मैंने पहले दिन से मंत्र को लिखने पर बात करी, उच्चारण पे बात ही नहीं करी। क्योंकि 5 अलग अलग भाषाओं के लोग जो हैं वो कैसे सेम उच्चारण कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। हम्म। तो हम उच्चारण पे बात ही क्यों करें, हम्म। लिखने पे बात करें। बोले जी इसको लिखा ऐसे जाता है। आप हम्म। कहो जी लिखने का, मैं जो है वो श्रीम ऐसे लिखता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है मैं श्रीम ऐसे लिखता हूँ, ये भी ठीक है। तीसरा कहता है मैं श्रीम ऐसे लिखता हूं, ये भी ठीक है। गलत कुछ नहीं है। इसके हम्म। पीछे सिद्धांत क्या है वो बता दे बस। अगर सिद्धांत पता है और फिर लिख रहा है काम को तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांत हम्म। नहीं पता और किसी चीज को कर रहा है तो बहुत ही दिक्कत है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी जी। तो प्रक्रियाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं, तो ठीक है।